क्या आप भी अपनी स्लो मूवमेंट से परेशान हो और जोनाथन की तरह डेडली और अनप्रेडिक्टेबल जिगल करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेडली जिगल टेक्निक्स। और बहुत से प्लेयर्स को जिगल ट्रेसिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्लोज रेंज में उनकी पेटी बन जाती है। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपके कंट्रोल लेआउट और स्प्रिंट सेंसिटिविटी का आपके मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी क्या होती है और इसका हमारे जिगल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, स्प्रिंट सेंसिटिविटी जॉयस्टिक के लोअर पार्ट में वर्क नहीं करती, सिर्फ अपर पार्ट में वर्क करती है। अब अगर मैं अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 0% कर देता हूँ तो मुझे अपनी जॉयस्टिक को काफी ऊपर तक ड्रैग करना पड़ेगा स्प्रिंट करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100% कर देता हूँ तो मुझे अपनी जॉयस्टिक को काफी कम ड्रैग करना पड़ेगा स्प्रिंट करने के लिए। अब इसी रीजन की वजह से मैक्सिमम प्लेयर अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को फुल रखते हैं। बट अगर आप अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को फुल रखते हो तो आपको स्मॉल मूवमेंट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इसी रीजन की वजह से आपको अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को हमेशा 85 से 95 की रेंज के बीच में ही रखना है। अब ये तो बात हो गई स्प्रिंट सेंसिटिविटी की। अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि फास्ट और स्मूथ मूवमेंट के लिए उन्हें कौन से कंट्रोल लेआउट पर गेम खेलना चाहिए। अब अगर आप फर्स्ट कंट्रोल लेआउट पर खेलते हो तो आपकी लेफ्ट साइड होगी मूवमेंट करने के लिए और राइट साइड होगी एम करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट पर खेलते हो तो आपकी पूरी स्क्रीन ही एम करने के लिए होती है और मूवमेंट सिर्फ तभी होगा जब आप अपनी जॉयस्टिक को थंब के ऊपर ड्रैग करोगे। अब इसी रीजन की वजह से फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में आपकी जॉयस्टिक का साइज मैटर नहीं करता, बट थर्ड कंट्रोल लेआउट में आपको अपने जॉयस्टिक के साइज को बड़ा रखना है, जिससे आपका मूवमेंट और एम खराब नहीं होगा। अब ये तो बात हो गई फर्स्ट और थर्ड कंट्रोल लेआउट में डिफरेंस क्या होता है, बट जिगल का और स्मूथ मूवमेंट का कंट्रोल लेआउट से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आपकी जिगल और जॉयस्टिक एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस और फोन ग्रिप पर डिपेंड करती है, ना कि कंट्रोल लेआउट के ऊपर। अब ये तो बात हो गई बेसिक मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं डेडली जिगल टेक्निक्स की। सबसे पहली टेक्निक आती है पॉज जिगल टेक्निक। पॉज जिगल टेक्निक क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज में काफी ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक में आप एनिमी को अपनी टाइमिंग से कंफ्यूज करोगे। अब इस जिगल को करने के लिए आपको अपनी जॉयस्टिक को फुल्ली लेफ्ट और फुल्ली राइट मूव करना है, बट इसके एडिशन में आपको फुल लेफ्ट और फुल राइट में 1 से 2 सेकंड तक अपनी जॉयस्टिक को एक ही पोजीशन में होल्ड करना है। अब इस पॉज टेक्निक को मास्टर करने से आपकी मूवमेंट एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है आउट ऑफ सिंक जिगल। इस जिगल टेक्निक में आपको एनिमी की प्रेडिक्टेबल रेंज से बाहर जाना है, जिससे एनिमी आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा। आज से 1 महीने पहले तक कोई नहीं मानता था कि एआई लोगों को पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन प्रणव का सिस्टम आज एक गेम चेंजर बन गया है और 100 से भी ज्यादा लोगों को पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखो। मेरे हाथ में अभी प्रणव का सिस्टम है। ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मल्टीप्लायर 6.14x तक जाएगा, तो मैं 2700 की बेट लगा रहा हूँ और ऑटो कैश आउट 5.20x पर सेट कर रहा हूँ। मैंने एक ही मैच में 14,240 रुपए कमा लिए। ये तो कमाल ही हो गया। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अब मैं 8,000 का रिस्क लगा रहा हूँ और ऑटो कैश आउट 4.95x पर सेट कर रहा हूँ एंड मल्टीप्लायर 6.02x। एक और जीत 39,600 रुपीज मेरे पॉकेट में। देखा, ये सिस्टम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मुझे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी 2,900 से 45,840 मेरे अकाउंट में देखकर एक अलग ही फीलिंग आई। और अब सबसे जरूरी बात, तुम ये सिस्टम कैसे ले सकते हो? ये बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दी गई लिंक पर टैप करो, गेट बटन दबाओ, प्रणव को मैसेज भेजो और सिस्टम का एक्सेस लो। 2 से भी ज्यादा लोग जीत रहे हैं, तो तुम पीछे मत रहना। लिंक पर क्लिक करो, स्टेप्स को फॉलो करो और अभी से कमाना शुरू करो। लेकिन ध्यान रहे, इसमें रिस्क भी होता है, तो अपनी समझदारी और जिम्मेदारी से ही खेलें। अब इस क्लिप में लॉल्स को लगा होगा कि जोनाथन इस रेंज में जिगल देगा, बट जोनाथन राइट जिगल करते ही एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जिगल करता है, जिसकी वजह से जोनाथन लॉल्स की प्रेडिक्टेबल रेंज से बाहर चला जाता है और लॉल्स का एम चौक हो जाता है। अब इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपकी जॉयस्टिक एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और वो अच्छी होगी प्रैक्टिस करने से। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है वन साइडेड जिगल टेक्निक। बीजीएमआई में आज के टाइम में अगर आप लेफ्ट साइड जिगल करते हो तो एनिमी आपको इजिली ट्रेस कर लेगा, बट अपनी जिगल को अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए आपको अपनी जिगल करने के तरीके में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और वन साइडेड जिगल आपको हेल्प करेगी आपके मूवमेंट को अनप्रेडिक्टेबल बनाने में। अब इस जिगल को सही से यूज करने के लिए ये क्लिप देखो। इस क्लिप में ज़ीगॉड जोनाथन को लो कर देता है, बट जैसे ही वो रश करने जाता है तो जोनाथन प्री जिगल और वन साइडेड जिगल का यूज करके लो होने के बाद भी ज़ीगॉड को इजीली मार देता है। अब इस टेक्निक को आप क्लोज से मिड रेंज में यूज कर सकते हो, जिससे आपका मूवमेंट एकदम अनट्रेसेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है प्री जिगल टेक्निक। ये टेक्निक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एनिमी के क्रॉसर प्लेसमेंट को डॉज करने में और इस टेक्निक का यूज जोनाथन कुछ इस तरीके से करता है।
अब इस क्लिप में जोनाथन लॉल्स के आने से पहले ही जिगल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लॉल्स जोनाथन की जिगल को ट्रेस नहीं कर पाता और लॉल्स की सारी बुलेट्स डॉज हो जाती हैं। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट टेक्निक की, जिसका नाम है डायगोनल जिगल टेक्निक। इस टेक्निक को आप मिड से लॉन्ग रेंज में यूज कर सकते हो। अब इस टेक्निक की हेल्प से आपका मूवमेंट एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। अब इस जिगल को करने के लिए आपको अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट के साथ साथ अप एंड डाउन भी मूव करना है, कुछ इस तरीके से। इस जिगल टेक्निक को यूज करने से एनिमी का एम चौक हो जाता है और आपकी मूवमेंट एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको दूंगा कुछ प्रो टिप्स। नंबर 1, एनिमी की जिगल को तोड़ने के लिए और एनिमी की बुलेट्स को डॉज करने के लिए आपको एनिमी से हमेशा अपोजिट साइड जिगल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एनिमी राइट साइड जिगल करता है तो आपको लेफ्ट साइड जिगल करना है। इस टेक्निक की हेल्प से आपकी जिगल अनट्रेसेबल हो जाएगी। दूसरा, जिगल करते टाइम आपको हमेशा एनिमी की रेंज ऑफ एम से बाहर जाने का ट्राई करना है। इस टेक्निक की हेल्प से आप एनिमी के एम को डिसिंक कर पाओगे। अब आप ये क्लिप देखो। इस क्लिप में ज़ीगोड को लगा होगा कि जोनाथन राइट साइड जाएगा, बट जोनाथन राइट साइड जाते ही एक्सट्रीम लेफ्ट चला जाता है, जिसकी वजह से ज़ीगोड का एम डिसिंक हो जाता है। अब ये तो बात हो गई जिगल टेक्निक्स की। अब बात करते हैं आपको जिगल करते करते एनिमी को ट्रेस कैसे करना है। देखो, जिगल ट्रेसिंग में सबसे इंपोर्टेंट होता है आपका क्रॉसर प्लेसमेंट। अब क्रॉसर प्लेसमेंट डिफरेंट वेपन्स के लिए अलग अलग होता है। अब अगर आप लो बुलेट स्प्रेड गन्स जैसे कि M416 और ओक को यूज करते हो तो आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी की नेक पर करना है। लेकिन वहीं पर अगर आप हाई बुलेट स्प्रेड वाली गन्स जैसे कि AKM और ग्रोजा का यूज करते हो तो आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी की चेस्ट पर करना है। अब अगर आप SMGs यूज करते हो तो आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी के हेड पर करना है। बट अगर आप शॉटगन यूज करते हो तो आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी की चेस्ट पर करना है। अब एनिमी को सही से ट्रेस करने के लिए आपको जिगल ट्रेसिंग के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। देखो, जब भी एनिमी जिगल देता है तो वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर फ्रेम बाय फ्रेम मूव करता है। अब एनिमी को सही से ट्रेस करने के लिए आपको प्रिडिक्शन टेक्निक का यूज करना है। अब इस टेक्निक में आपको अपने क्रॉसर प्लेसमेंट को एनिमी की प्रिडिक्टेबल मूवमेंट से एक फ्रेम आगे रखना है। इस टेक्निक की हेल्प से आप किसी भी जिगल को इजीली ट्रेस कर पाओगे। अब जिगल ट्रेसिंग की दूसरी टेक्निक है हिटबॉक्स एरिया। देखो, एनिमी डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा हिटबॉक्स एरिया चेंज होता रहता है। अब एनिमी को सही से ट्रेस करने के लिए हमें उसके हिटबॉक्स एरिया को फिक्स करना पड़ेगा। अब एनिमी के हिटबॉक्स एरिया को फिक्स करने के लिए आपको कवर टेक्निक का यूज करना है। अब आप इस क्लिप में देखो कि एनिमी के पास बस एक डोर है मेरे ऊपर रश करने के लिए। अब इस सिचुएशन की वजह से एनिमी का हिटबॉक्स फिक्स हो जाता है और उसको ट्रेस करना इजी होता है। अब इन सारी टिप्स एंड टेक्निक्स का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो बस अब आपको वीडियो को सेव कर लेना है और इन टेक्निक्स और टिप्स को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा कंट्रोल कोड या फिर सेंसिटिविटी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब चाहे डायगोनल जिगल करो या फिर वन साइडेड जिगल करो, बस बंदों को बनाओ पेटी। और हाँ, एक जरूरी बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक यूनिक मौका है प्रणव का सिस्टम एकदम फ्री लेने का। सवाल ये है, क्या तुम पहले ज्वाइन करोगे या फिर तब ज्वाइन करोगे जब ये मौका निकल जाएगा।